ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम करेंगे डीपीपी सॉल्व एक्सरसाइज ए के एक्सरसाइज फर्स्ट के पार्ट ए के 3 सेक्शन दिए थे मैंने आपको एबीसी। वो एबीसी सॉल्व करना है। कुछ बच्चों का ये था कि वीडियो में सॉल्व करके भेज दो ताकि हम देख लें कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है A1 आपको कहता है which of the following compound have restricted rotation and out of which can show the geometrical isomerism। ये कह रहा है निम्न में से कौन से यौगिक प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन से यौगिक ज्यामितीय समावता दर्शाते हैं। क्या पूछ रहा है? प्रतिबंधित घूर्णन क्वेश्चन है ये आपके पास। देखिएगा तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो ये वाला है। क्लियर? Cl है और ये Cl है। अब आप जानते हैं इसमें वलय तो है लेकिन ये बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करती, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है? पहला प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर सेकंड की बात करें अपन, सेकंड में आपने देखा ये वाली वलय है साइक्लोहेक्सिल वलय है जिसपे ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पर है, तो ये साइक्लोहेक्सेन वलय है। क्लियर? और द्विप्रतिस्थापित है तो इसमें प्रतिबंधित घूर्णन भी होगा और ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा और इसमें प्रतिबंधित घूर्णन रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन भी होगा। प्रतिबंधित घूर्णन मतलब रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन भी होगा। क्लियर है? कोई टेंशन? अपन अब बात करें यहाँ पर दूसरा दिया आपको Cl। तीसरा क्वेश्चन है इसमें पहले में Cl, CH, CH और Cl। क्लियर? तो इसमें द्विबंध उपस्थित है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड उपस्थित है तो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? RR का मतलब है प्रतिबंधित घूर्णन। ओके, मतलब रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। क्लियर? प्रदर्शित करेगा और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। क्लियर? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। फिर हम बात करें चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है? PH N डबल बॉन्ड N PH। क्लियर? ये ले लिया आपने। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N उपस्थित है तो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन है और N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड में PH है दोनों तरफ, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करेगा। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन आप देखें क्या था। पांचवा क्वेश्चन वो देखिएगा आप। इसका जो पांचवा पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट A1 का पांचवा क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस। तो ये प्रतिबंधित घूर्णन तो प्रदर्शित करेगा लेकिन इस द्विबंधित कार्बन से ये दोनों समूह समान जुड़े हुए हैं 2 CH3 और जब दोनों समूह समान है तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर? फिर आपको जैसे ये दे दिया छठा एग्जाम्पल जो पार्ट है इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये C डबल बॉन्ड C है तो ये प्रतिबंधित घूर्णन तो प्रदर्शित करेगा लेकिन यह कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? फिर आपने यहाँ पे देखा सेवंथ एग्जाम्पल में क्या है आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड C उपस्थित है तो प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करेगा।
इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक CH3 है, एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन भी शो करेगा, मतलब ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। फिर आप यहाँ देखें 8वां पार्ट देखें इसका 8th क्वेश्चन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करता है लेकिन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो नहीं करेगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन A1, कोई टेंशन? चलिए अब देखिए A2 देखते हैं अपन। A2 वाला क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा वो देखिएगा। A2, तो A2 में क्या है, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो आपको पता है कि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए किसका, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N या C सिंगल बॉन्ड C इन साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये मैंने लिखा रखा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, A3 क्वेश्चन देखें अपन। A3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ क्या देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तो इसमें पहला है HH और C डबल बॉन्ड C और C2H5 और CH3। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन से दोनों समूह समान है, तो ये ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, पहला। फिर अपन ने बात करें सेकंड की। सेकंड में आपने ले लिया PH C डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और PH। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान है, तो इस द्विबंध पर, इस डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन इस वाले द्विबंध पर देखो आप, एक कार्बन से H और PH, इधर H और ये पूरा समूह है, तो ये दोनों समूह अलग अलग है ना भाई, तो इस पर ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, तो पूरा यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा इस बंध के कारण। क्लियर। फिर हम यहाँ पे बात करें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में ये डबल बॉन्ड है और ये CH3 है और ये CH3 है। तो आप यहाँ देखें, पहली बात तो डबल बॉन्ड 6 कार्बन की वलय में है द्विबंध, और 6 कार्बन की वलय में तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करता। अब ये द्विप्रतिस्थापित तो है, लेकिन दोनों प्रतिस्थापित द्विबंधित कार्बन पे है भाई, तो भी ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। बात क्लियर भाई, दोनों प्रतिस्थापित द्विबंधित कार्बन पे ही है ना, तो जब ये घूमेगा ही नहीं तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर आपने ये देखा इस पे D और इस पे D लगाया। क्लियर। इन दोनों पे DD लगाया, तो यहाँ देखें डबल बॉन्ड वलय में है। अब वलय में डबल बॉन्ड है तो कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित होगी। क्लियर है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम बात करें A4 की। A4 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। A4 क्या कहता है वो देखिएगा। क्लियर है। तो A4 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। A4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। निम्न में से कौन ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। तो जैसे ये HCl C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और Cl, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो द्विबंध लगातार हैं, तो ये एक तल में होंगे ही नहीं, और एक तल में नहीं होंगे तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर। फिर यहाँ पे दूसरे की बात करें अपन, HCH3 C डबल बॉन्ड N OH, ऑक्सिम ले लिया आपने, तो ये सिन फॉर्म में ना भाई, सम आ गया, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। और कौन सी फॉर्म है, सम। सम मतलब सिन, कौन सा रूप है, सिन।
क्योंकि कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH एक ही साइड है, तो सिन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये वलय है और ये वलय से डबल बॉन्ड जुड़ रहा है HCH3 और यहाँ पर एक Cl है और एक ACl है। तो इस द्विबंध से देखें, ये कार्बन Cl दोनों समूह समान है, तो इस द्विबंध के कारण तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ये वलय है और वलय द्विप्रतिस्थापित है, 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं ना भाई, सिंगल बॉन्ड है, तो ये वलय पर प्रदर्शित करेगा। तो ये यौगिक कुल मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोई कंफ्यूजन? चौथा एग्जाम्पल देखें अपन, यहाँ पे Cl लगा लिया, ये डबल बॉन्ड H और C2H5 हो गया। यहाँ देखें आप, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पर कार्बन से Cl है, यहाँ CH2 है, तो दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए ना भाई, तो इस द्विबंध पर ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। समझ में आया आपके क्या करना है? ये 4 भाग ये पूरा हो गया। अब बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में कैसे आएंगे वो देखिएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें सेक्शन बी की, तो ये सेक्शन बी ले लेते हैं अपन। सेक्शन बी में B1 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है वो देखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब निम्न यौगिकों के संभव ज्यामितीय समावयव ढूंढिए। क्लियर है? नंबर कितने होंगे, संख्या बताइए। तो पहला है आपके ये कंपाउंड है, पहला डबल 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 और डबल। क्लियर है? तो यहाँ देखो, ये CH2 वाला डबल बॉन्ड है, ये CH2 वाला डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड तो गिनने में आएंगे ही नहीं, ये गिनने में आएंगे। क्लियर है? तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, दोनों सिरे बराबर है। देखो आप, इससे जुड़ा हुआ क्या जुड़ रहा है, CH CH2 CH और CH2, और n बराबर 2 है और दोनों सिरे बराबर है, R1 बराबर R2 है और समय। तो यहाँ जो ज्यामितीय समावयव होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो कितनी होगी, 2 टू पावर n-1 प्लस 2 टू पावर n/2 - 1। क्लियर? तो 2 टू पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, तो 2 की पावर कितनी है 1 और 2 की पावर 1 - 1 कितनी होगी 0, वैल्यू कितनी होगी 3। क्लियर? तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 3। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ पे बात करें अपन सेकंड की, B2 का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है B2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये CH2 है, दोनों हाइड्रोजन है, तो ये तो शो करेगा नहीं, केवल ये डबल बॉन्ड शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ये वाला डबल बॉन्ड, और जब ये डबल बॉन्ड शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आप यहाँ देखिएगा कितना डबल बॉन्ड है, 1, तो n की वैल्यू 1 है और R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है। क्लियर? और R1 इज नॉट इक्वल टू R2, देन क्या होगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे, ज्यामितीय समावयवों की जो संख्या होगी वो 2 की घात 1 मतलब 2 होगी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, डबल डबल डबल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये CH2 ये CH2, तो ये शो नहीं करेगा और ये शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है ना भाई, और जब एक डबल बॉन्ड है तो चाहे सिरे बराबर हो चाहे नहीं हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे वो 2 टू पावर 1 मतलब 2 होंगे। क्लियर? 2 टू पावर 1 मतलब 2 होंगे। क्लियर? फिर हम यहाँ पे बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, डबल 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 डबल। तो देखो, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो n की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर? ये इससे देखो CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर इससे CH3 जुड़ रहा है, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है, तो जो ज्यामितीय समावयवों की संख्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे,
वो 2 टू पावर 3 होगी, मतलब टोटल 8 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा टोटल? 8। तो B1 क्वेश्चन क्लियर है। फिर B2 आता है, हाउ मेनी एन ऑक्टेन कैन शो द, सॉरी, हाउ मेनी एन ऑक्टीन कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कितने एन ऑक्टीन ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एन का मतलब क्या है कि जो ऑक्टीन की वलय है, सॉरी, जो ऑक्टीन है उसकी जो श्रृंखला है वो सीधी होनी चाहिए, उसमें कोई भी शाखाएं नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और नहीं होनी चाहिए तो अपन देखें यहाँ पर ऑक्टीन, ऑक्टीन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब यदि मैं यहाँ पर 1 पर डबल बॉन्ड रखता हूं तो ये CH2 आएगा और ये CH आएगा, तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 सेम ग्रुप जुड़ गए ना भाई, जुड़ गए ना भाई। और जब 2 सेम ग्रुप जुड़ गए तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेर शो नहीं करेगा। फिर मैं 2 पर डबल बॉन्ड रखता हूं, 3 3 6 और एक 7 और एक 8, ये 1 और 2 पर मैंने डबल बॉन्ड रख दिया तो इधर भी H आएगा, इधर भी H आएगा और ये CH3 हो जाएगा, ये पूरा CH2 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 CH3 हो जाएगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर H और CH3 अलग है, H और ये ग्रुप अलग है, तो ये शो करेगा। क्लियर है? तो 1 हो गया। फिर 2 के बाद हम ले लें 3 ऑक्टीन ले लें, 2 2 4 2 6 2 8, ये 1 2 3 हो गया, 3 ऑक्टीन, ये भी शो करेगा। क्लियर है? अब हमने लिया 4 ऑक्टीन, 1 2 3 4, तो 4 ऑक्टीन को अगर अपन गिनेंगे तो इधर से 3 ऑक्टीन ही आएगा, 1 2 3। क्लियर है? तो ये सेम हो गया ना भाई, 5 पर लेंगे तो 2 आएगा और 6 पर फिर, सॉरी, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑक्टीन भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेर कितने शो करेंगे? 1 2 और 3, तो 3 एन ऑक्टीन्स जो हैं वो शो करेंगे ज्यामिति समावयवता। क्लियर है? अब क्या करना है, 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेनी है, सीधी श्रृंखला लेनी है और उसमें डबल बॉन्ड लगाना है, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर, एक बार 3 पर, एक बार 4 पर, और देखना है कौन कौन सी फॉर्म जो है वो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करती है। तो 1 शो नहीं करेगा जो CH2 आएगा, दूसरा प्रदर्शित करेगा जो CH3 आएगा, तीसरा प्रदर्शित करेगा जो CH और ये पूरा ग्रुप आएगा, और C4 में भी प्रदर्शित करेगा क्योंकि ये पूरे ग्रुप आएंगे। क्लियर? C5 जो है वो C3 बन जाएगा, C6 जो है वो C2 बन जाएगा, C7 जो है वो C1 बन जाएगा। तो कुल मिला के 3 एन ऑक्टीन है जो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब हम बात करें B3, क्वेश्चन नंबर B3 की बात करें। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टा 2,5 डाइइनोइक एसिड, तो पहले तो हेप्टा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टा पे क्या है 2 और 5, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर डबल बॉन्ड है और 5 पर डबल बॉन्ड है, और क्या कह रहा है, डाइइनोइक एसिड, ओइक एसिड एक ही है तो यहाँ पर आ गया COOH। क्लियर है भाई? डाइइनोइक एसिड। बाकी क्या करना है, CH3 CH CH CH2 CH CH और दिस। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक ये वाला है। क्लियर? COOH ग्रुप में एक डबल बॉन्ड हो है ना भाई, तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन कितने हो गए? 5। कितने हो गए बेटा जी? 5। फिर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? तो देखो, इधर CH3 है, इधर COOH है। क्लियर? दोनों एंड डिफरेंट है, देन R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो n की वैल्यू कितनी है? 2 है, 1 और 1 2, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज्यामिति समावयव कितने होंगे? 2 की घात 2 बराबर 4। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, मतलब कितने ज्यामिति समावयव संभव है, तो आंसर है 4। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरा क्वेश्चन कहता है, राइट द स्ट्रक्चर
of its geometrical isomer in which all orientation are cis। हमें सिस की स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें सारा ही सिस हो। तो सिस तो एक स्ट्रक्चर बनानी है, तो सिस की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सी डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पर देखो H और H और यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ CH2 और फिर CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH, ये पूरा सिस हो गया। क्लियर? तो ये कह रहा है ऑल द ओरिएंटेशन आर सिस, मतलब सभी ओरिएंटेशन क्या है, सिस हो, वो संरचना देनी है अपन को, दे सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करें यहाँ पर B4 की। क्लियर है? तो B4 की बात करेंगे तो B4 क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिएगा। ठीक है ना बेटा? तो कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को तसल्ली से पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो तसल्ली तो रखनी पड़ेगी और तसल्ली से ही पढ़ना पड़ेगी, जल्दबाजी में तो गलतियां होंगी। ठीक, तो देखो आप B4 क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव टू प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन विद NH2OH। तो आप जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड NH2OH के साथ दो उत्पाद कब देंगे, जब यहाँ पर ये A और B जुड़ रहा है तो ये A इज नॉट इक्वल टू B होगा, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, मतलब दो उत्पाद बनेंगे। क्लियर? तो आप देखें जिस क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड O से दो भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हों वो देगा आपके दो ज्यामितीय समावयव। क्लियर? जैसे पहले की बात करें अपन, पहले की बात करें तो C डबल बॉन्ड O और CH3, इधर सेम है CH2 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 और दिस, तो ये तो एक ही देगा, दो नहीं देगा। ठीक, फिर आपने यहाँ पे ये ले लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे D ले लिया और यहाँ पे आपने H ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये D लग रहा है, ये H लग रहा है, दोनों अलग अलग है, तो ये देगा, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों डिफरेंट हो गए ना भाई, इज नॉट इक्वल टू B। फिर तीसरा प्रोडक्ट देखें अपन, तीसरा देखें तो तीसरे में क्या है, डबल बॉन्ड O और Cl। तो देखो यहाँ पे कीटोन वाले से C से एक Cl वाला जुड़ रहा है और एक CH2 वाला जुड़ रहा है, दोनों डिफरेंट है, तो ये भी दो प्रोडक्ट देगा। कितने प्रोडक्ट देगा? दो। फिर हम बात करें चौथे क्वेश्चन में, इसका फोर्थ पार्ट, बस आपको ये देखना है कि A इज नॉट इक्वल टू B, किसमें दोनों ग्रुप भिन्न भिन्न है, C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए कार्बन से। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसके फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिएगा C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर ये बेंजीन वाला जुड़ी हुई है इससे, और यहाँ जुड़ रहा है OCH3 और यहाँ ये बेंजीन वाले है, इसमें यहाँ जुड़ रहा है OCH3। ये दोनों सेम है डिफरेंट है? तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 पर OCH3 है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 पर OCH3 है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये देगा, इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब दो उत्पाद बनेंगे, मतलब ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। फिर पांचवें की बात करें अपन, ये आ गया आपके C डबल बॉन्ड और दिस। क्लियर? तो दिस आ गया, तो आप यहाँ देखें इस C डबल बॉन्ड से एक तो ये CH3 जुड़ रहा है और एक ये ग्रुप जुड़ रहा है, दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं ना बेटा, और दो डिफरेंट जुड़ रहे हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा और दो उत्पाद देगा। क्लियर? अब बात करें अपन छठे की, सिक्स्थ क्वेश्चन की, और सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या आएगा, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका डबल बॉन्ड O। ओके, तो इसमें देखो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, पूरा सेम है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए सारे समूह समान है, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा ज्यामितीय समानता और इसका एक ही उत्पाद बनेगा। क्लियर? अब हम बात करें सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं आपको वो देखिएगा। क्लियर है बेटा? कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि क्या कंसेप्ट कह रहा है क्या नहीं कह रहा है।
तो देखिएगा यहाँ पर सेक्शन सी, सेक्शन सी में C1 की बात करें तो कह रहा है इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ई और जेड। तो आपको प्रत्येक यौगिक का EZ नामकरण देना है, EZ नामकरण देना है। तो देखो पहला, देखो बहुत इजी है, CH3H C डबल बॉन्ड C Cl और Br, इसकी वरीयता 1 और इसकी 2, इधर 1 और इधर 2, दोनों एक विपरीत है, देन E। क्लियर? सेकंड क्या है बेटा? I एंड H, C डबल बॉन्ड C CH3 और C3H7। क्लियर? ये दोनों में I को फर्स्ट और H को सेकंड, C3H7 को फर्स्ट और H को सेकंड। ये क्या हो गया? फर्स्ट विपरीत है, देन E। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो आप इसका, थर्ड ऑप्शन D और H, C डबल बॉन्ड H और D। तो देखो D जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसका पर द्रव्यमान संख्या जो है वो 2 है और हाइड्रोजन की 1 है। तो अपन ने कहा था द्रव्यमान संख्या ज्यादा को मिलेगा 1 और 2, और 1 और 2 क्या हो गया बेटा जी? E। क्लियर? फिर हम बात करें चौथे की, तो C1 का फोर्थ क्वेश्चन है H CH3 C डबल बॉन्ड C Cl और CH2Cl, इसको पहला इसको दूसरा, ये Cl है, ये कार्बन है, तो इसको पहला इसको दूसरा, क्या हो गया? दोनों समान है, देन Z। ये खत्म हुए आपका C1 ऑप्शन। क्लियर? अब हम बात करें C2 की। क्वेश्चन नंबर C2 में क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर C2 की बात करें अपन, तो आप देखिएगा यहाँ पर C2 Br, C2 में दे रखा है आपको पहला A, क्या दे रखा है? Br CH डबल बॉन्ड CH Br एग्जिस्ट एज 2 डायस्ट्रियोमर। डायस्ट्रियोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होता है। ड्रॉ देम एंड कंपेयर दियर डाइपोल मूवमेंट। ये कह रहा है कि यौगिक जो 2 ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है उनकी संरचना दीजिए और उनके द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना कीजिए। तो 2 ज्यामितीय रूप है, एक सिस है और एक ट्रांस है। तो एक सिस बना दिया, एक ट्रांस बना दिया। ये कौन सा रूप है? ट्रांस विपक्ष। ये कौन सा रूप है? सिस समपक्ष। क्लियर? ये दोनों रूप बन गए। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर है ना बेटा? तो ये आएगा। अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण इसका इधर की ओर होगा, इसका इधर की ओर होगा, कुल द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की ओर होगा, इसका इधर और इसका इधर, तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। तो म्यू सिस जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? म्यू ट्रांस से। क्लियर है? और ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिर बाद में आता है ट्रांसब्यूटुइन डाइओइक एसिड। ये ट्रांसब्यूटुइन डाइओइक एसिड, आप देखिएगा फ्यूमेरिक एसिड की बात कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्म हो गई, 1 2 ब्यूट पे 2 हो गया, इन और डाइओइक एसिड हो गया, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस। तो ये तो फ्यूमेरिक एसिड वाला हो गया ट्रांस, और जो सिस वाला था वो था आपके मैलाइक एसिड वाला। तो आपको मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ट्रांस वाले में तो पाया जा रहा है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, अंतर अणुक H बॉन्ड पाया जा रहा है जिसका इनका संगुणन हो रहा है, और यहाँ पर पाया जाएगा अंतर अणुक H बॉन्ड जिसका इसका संगुणन नहीं होगा। और नहीं होगा तो यहाँ पर अकेला रहेगा और ये ग्रुप में रहेगा, और ये ग्रुप में रहेगा तो इसको तोड़ना कठिन है, और तोड़ना कठिन है तो कुछ ना गलनांक ज्यादा होगा किसका? ट्रांसफॉर्म का। क्लियर? तो सी ऑप्शन आता है इसका। ये सी वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बी वाला था, इसमें तो क्या था? अंतर आणविक H1 और इसमें था अंतर अणुक H1। फिर सी वाला है ड्रॉ द सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ हेक्स-2-इन। तो हेक्स-2-इन को देखना है, तो सी 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 और सी, CH3 CH2 CH2 H H
और CH3। क्लियर? तो यहाँ पर इसका सिस्टेम शो करना है तो CH3 और H, और एक अगर C1 2 3 C3H7 और H। क्लियर? ये सिस्फॉर्म हो गया इसका। इसकी ट्रांसफॉर्म शो करनी है आपको, तो ट्रांसफॉर्म में क्या है, ऊपर H ले जाओ, नीचे CH3 ले जाओ, और ऊपर यहाँ क्या रह गया C3H7 और इधर क्या आ गया H। ये कौन सा फॉर्म है आपके, ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। विच आइसोमर विल हैव द हायर BP एंड वाई, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और क्यों? तो देखो C3H7 और CH3 दोनों ही एल्किल ग्रुप है, और मैंने आपको बताया था कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल समूह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो द्विध्रुवागों की दिशा ये होगी, इसमें भी द्विध्रुवागों की दिशा ये होगी, तो ये आपस में जुड़ेंगे ना भाई। जबकि यहाँ पर ये दिशा होगी और यहाँ पर ये दिशा होगी, एक दूसरे के विपरीत आ रही है और एक दूसरे के विपरीत आ रही है, कटेंगे तो ये कम होगा, तो म्यू ट्रांस जो होगा वो कम होगा किससे, म्यू सिस से। कोई कंफ्यूजन? ये है आपका पार्ट फर्स्ट के सेक्शन ABC। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। क्लियर? अब पार्ट सेकंड के अपन बात करें, सेक्शन ABC की बात करें तो देखिएगा, है ना, एक्सरसाइज सेकंड का पार्ट 2 जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करना है अपन को सेक्शन 2 में। तो ये आ गया एक्सरसाइज फर्स्ट। अब सॉल्व कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट सेकंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है A1। क्या कह रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट, क्या रखते हैं भाई, देखो पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट हो ही नहीं सकता आइसोमेरिज्म में, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्टीरियोमर है तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रख सकते हैं, तो सी आंसर आएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन बात करें A2 की। क्लियर? A2 की बात करें तो A2 क्या कहता है, विच शुड बी द मिनिमम कंडीशन टू शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, मतलब ज्यामितीय समानता को प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम क्या शर्तें होनी चाहिए। पहला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड और रिंग, मतलब द्विबंध पर या वलय पर प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। ग्रुप्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफर इन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। क्लियर? फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड और टू डिफरेंट ग्रुप्स एट बोथ रेस्ट्रिक्टेड एटम, तो डी सही है, ए सही है, और ग्रुप्स विच आर रेस्पॉन्सिबल टू शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिफर इन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। क्लियर है? ये भी सही है, तो आंसर ए बी डी सही है। क्या सही है आंसर? ए बी डी सही है। आपका A2 हो गया। क्लियर? अपन बात करें A3 की, विच कैन शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मतलब कौन से यौगिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो अपन ने ऐसे ले लिया, ए ऑप्शन दिया आपको Cl CH2 CH2 Cl, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। इसका बी ऑप्शन है Cl2 C डबल बॉन्ड CH2, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान है। फिर सी ऑप्शन है Cl2 C डबल बॉन्ड C Cl2, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान है। फिर डी ऑप्शन है आपके क्या, Cl CH डबल बॉन्ड CH और Cl, द्विबंधित कार्बन है, दोनों बंद है, मतलब ये हाइड्रोजन Cl तो ये प्रदर्शित करेगा। A3 का आंसर आ गया डी। क्या आंसर आ गया? डी। अपन अब बात करें A4 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। पहला है एजोमेथेन। एजोमेथेन होता है N डबल बॉन्ड N और CH3 और CH3। क्लियर? तो देखो इसमें N डबल बॉन्ड N उपस्थित है, दोनों ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये करेगा। फिर दूसरा है 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो इथीन, तो देखो यहाँ पर इथीन लगा दिया, 1 पर ब्रोमो है और 2 पर क्लोरो है, CH और CH, तो ये भी करेगा। क्लियर? सी।
सी में क्या है, 1 फेनिल प्रोपीन, 1 फेनिल और प्रोप इन। तो देखिए यहाँ पर प्रोप बना लिया इन और 1 पर फेनिल जोड़ दिया C6H5। तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, कार्बन से H और C3H5 है, H और CH3 है, तो ये प्रदर्शित करेगा। डी वाला देखें अपन, डी ऑप्शन क्या है, 2 मैथिल 2 ब्यूटीन, तो ये ब्यूटीन 2 है, तो 2 पर ब्यूटीन लगा दिया, 2 पर मैथिल लगा दिया। तो यहाँ देखो आप C डबल बॉन्ड C उपस्थित है पर एक द्विबंधित कार्बन से 2 समान समूह जुड़े हुए हैं, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, आपके आंसर आ गया डी। क्या आ गया आंसर, डी। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अब हम बात करें A5 की, तो A5 में क्या होगा वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर A5 के कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आप यहाँ देखिए ए ऑप्शन दे रखा है आपको, ए ऑप्शन दे रखा है आपको Br और Br और Cl और Cl। तो देखो द्विप्रतिस्थापित तो है लेकिन एक कार्बन जुड़े हुए दोनों समूह समान है ना भाई, Br Br Cl Cl, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आंसर तो ये आ गया। फिर और देखें, मल्टीपल चॉइस तो नहीं है। बी में आप देखें CH3 और CH3, ये प्रदर्शित करेगा ज्यामितीय समानता। सी ऑप्शन में CH3 और CH3, आप यहाँ देखिए वलय है और 4 प्रतिस्थापी है, चारों से अलग अलग, एक CH3 और दूसरा H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। और डी वाले में भी ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा क्योंकि वलय है और 3 प्रतिस्थापी है यहाँ पर और एक कार्बन से जुड़े हुआ, दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है, एक CH3 और एक H है, एक CH3 एक H, एक CH3 और एक H। फिर हम बात करें A6 की। क्वेश्चन नंबर A6 देखिएगा आप, द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय, ज्यामितीय समानता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो आपको जैसे ए ऑप्शन दे दिया, ये डबल बॉन्ड CH और Cl, तो देखो C डबल बॉन्ड C है, इधर CH2 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 CH, ये बराबर है, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर। फिर बी वाला देखें, बी वाले में CH2, ये द्विबंधित कार्बन 2 समूह समान है, तो ये भी नहीं करेगा। फिर सी वाला देखें, है ना, आप सी वाला देखिएगा, A5 का सी वाला देखें आप, तो सी वाले में भी क्या है बेटा जी, हो सॉरी A5 में A6 चल रहा है ना आपका, तो गलत दे दिया उसमें, अपन दोबारा से देखते हैं। A5 का A6 का A5 तो हो गया था सॉल्व, A6 का A तो क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड और C, तो यहाँ दोनों कार्बन जुड़े हुए दोनों समूह समान है, ये प्रदर्शित नहीं करेगा। बी वाले में क्या है CH2 और दिस, ये दोनों समूह समान है, तो ये भी नहीं करेगा। सी वाले की बात करें, तो देखो यहाँ तो भिन्न आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो CH2 समान है, फिर CH2 समान है, फिर CH3 समान है, तो ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर हम देखें डी वाले में देखें CH और Cl, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये भिन्न भिन्न हो गए दोनों, फिर इधर देखो CH2 समान आया, फिर आगे बढ़ो CH2 और यहाँ पे आ गया CH3, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये करेगा। क्लियर है, तो आंसर आएगा डी। क्या आंसर आएगा, डी, कि कौन सा ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी
सेक्शन बी में अपन बात करें B1 क्वेश्चन की, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड, मतलब दिए गए यौगिक के लिए कितने ज्यामितीय समावेश संभव है। तो आप देखो ये तो अपन ने बहुत क्वेश्चन करे, PH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और C डबल H, ये एग्जांपल ले रखा था अपन ने, दोनों एंड अलग अलग है, n बराबर 2 है, तो ज्यामितीय समावेश कितने होंगे, 2 की घात 2 मतलब 4। क्लियर, तो आंसर आएगा बी। क्लियर, B2 की बात करें, B2 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड, मतलब दिए गए यौगिक के लिए कितने ज्यामितीय समावेश संभव है। तो पहला यहाँ पे दे दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इधर CH3 है, इधर CH2 है, ये डबल बॉन्ड प्रदर्शित करेगा, ये करेगा, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन जुड़े हुए दोनों समूह समान है। क्लियर है, समान है तो n की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन दोनों सिरे अलग हो गए ना, एक CH3 और एक पूरा समूह है ना भाई, तो 2 की घात 2 हो गई ज्यामितीय समावेश, तो आंसर कितना आ गया, 4। क्लियर, अब हम बात करें B3 की, किसकी बात करें, B3 की। तो B3 देखिएगा आप, B3 में क्या दे रखा है आपको, CH3 और CH डबल बॉन्ड N और OH, एक द्विबंध आ गया, एक द्विप्रतिस्थापित वलय आ गई, n की वैल्यू 2 हो गई, दोनों सिरे अलग अलग दिख रहे हैं, तो ज्यामितीय समावेश कितने होंगे, 2 की घात 2 मतलब 4। क्लियर, फिर अपन बात करें यहाँ पर B4 की। B4 में क्या आएगा आपको, जैसे ये दे दिया आपको, जैसे ये दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड N और OH, और यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो एक तो ये हो गया 1 2, ये द्विप्रतिस्थापित वलय हो गई 3, और ये द्विबंध उपस्थित है, तो 8 कार्बन है, 8 से ज्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, तो ये भी गिनने में आएगा। तो कितना हो गया, n का मान 4 हो गया, n का मान 4 मतलब 2 की घात 4 बराबर 16 समावेश बनेंगे। कितने बनेंगे इसके, 16 ज्यामितीय समावेश बनेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। फिर हम यहाँ बात करें B5 की बात करें, तो B5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ओनली वन ऑक्सिजन ऑन रिएक्शन विद NH2OH, कौन सा केवल एक ऑक्सिजन बनाता है, एक ऑक्सिजन वो बनाएगा जिसमें कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दोनों समूह समान हो। क्लियर है, जब ये दोनों समान होंगे तो बनाएगा। तो आप देखो पहले में जो फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला क्या है, ये है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला देखिएगा आप, थर्ड वाला देखिएगा क्या दे रखा है आपको, ये थर्ड वाला है, और फोर्थ वाला देखिएगा आप, ये फोर्थ वाला। क्लियर, तो कौन कौन प्रदर्शित करेगा, कौन कौन केवल एक यौगिक बनाएगा जिसमें दोनों समूह समान है। तो याद है भाई, HCH5 और एक H दोनों अलग अलग हैं, तो इसके 2 बनेंगे। इधर देखो CH2 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 CH2, इसमें दोनों तरफ समान आ रहा है तो इसका 1 बनेगा, ये दोनों तरफ समान है तो इसका 1 बनेगा, और ये दोनों तरफ अलग है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 अलग अलग आ रहा है तो इसके 2 बनेंगे। क्लियर, तो किस किस के 1 बनेंगे, दूसरे के और तीसरे के, और सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड के बनेंगे। ये ऑप्शन कौन सा है आपका, बी। तो आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर,
फिर देखिएगा आप यहाँ पर अपन बात करें B6 की। कौन सा क्वेश्चन बेटा हो? B6 क्या कह रहा है आपके B6? द कंपाउंड X एंड Y इन बिलो रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन कराए मैंने आपको। तो यहाँ पर देखो PH NH2, ये अमोनिया व्युत्पन्न हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ये रिएक्शन कर रहा है X प्लस Y के साथ, यहाँ से जल का अणु निकल रहा है, P प्लस Q बन रहा है। तो बेटा देखो मैंने अपन ने एक ऐसा एग्जांपल लिया था, वहां पे NH2OH लिया था, यहाँ पे इन्होंने NHPH लिया। क्लियर है? अब यहाँ दो कंपाउंड से दो यौगिक बन रहे हैं, इसका मतलब एक से एक बनेगा, और एक से एक बनेगा मतलब उसमें C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए दोनों समूह समान होंगे। क्लियर है? मतलब ज्यामितीय समता प्रदर्शित नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी शो नहीं करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी शो नहीं करेगा तो आप देखिए आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए दोनों समूह समान है। तो देखो पहले में A में देखें अपन, A में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों समूह भिन्न भिन्न हो गए तो ये तो 2 देगा। और दूसरा आ गया इसका CH3 C डबल बॉन्ड O PH, ये भी भिन्न भिन्न है तो ये 2 देंगे, तो इस मिक्सचर से तो मिलेंगे 4। क्लियर? बी वाले से देखें, PH C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर देखें अपन, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे? 4। हमारे उत्पाद कितने लाने हैं हमको? 2। ठीक है। सी वाले में देखें, सी वाले में क्या आएगा? CH2 लिखा हुआ है, CH2 का मतलब दोनों समान है, और फिर एक लिखा हुआ है क्या आपके CH3 और CHO। तो देखो ये दोनों समान है तो इसका तो 1 आएगा, ये दोनों भिन्न भिन्न है तो इसके कितने बनेंगे? 2। कुल कितने उत्पाद हो गए? 3। हमारा आंसर कितना लेना? 2। डी ऑप्शन देखो आप, CH2 C डबल बॉन्ड O दोनों समान है तो 1 बनेगा, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये दोनों समान है तो इसका भी 1 बनेगा। कुल उत्पाद हो गए 2 और 2 हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी। क्या आंसर आ गया हमारा? डी। क्लियर है? अब सी में देखो अपन के पास 3 ही क्वेश्चन है, C1 C2 C3, C4 और C5 मेरे पास प्रिंट होके नहीं आया, तो उसको अपन बाद में देख लेंगे या डाउट वैसे बता देंगे फोन पे। आप C1 C2 C3 के डाउट और देख लें ताकि ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो देखिए सेक्शन सी में C1 की बात करें, आइडेंटिफाई द Z2 पेंटीन। तो Z2 पेंटीन ए ऑप्शन देखते हैं, तो ए ऑप्शन में आपको ये दे दिया H और दिस, ये 1 2 3 4 5, तो ये 2 पर पेंटीन आ गया, ऑप्शन सही है। जेड देखना तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 1 इसको 2, दोनों एक दिशा में आ रहे हैं 1, तो जेड। आंसर आपका पहला ही हो गया। क्लियर है? तो और आंसर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर C2 की बात करें, ई आइसोमर, तो पहला देखो HCl C डबल बॉन्ड C HBr, इसको 1 इसको 2, इसको 1 इसको 2, जेड हो गया, दोनों एक समान है, तो ये तो ए ऑप्शन हो गया। इसका बी ऑप्शन देखिएगा, CH3H C डबल बॉन्ड C CH3 और H 1 2 1 2, दोनों एक समान दिशा में, देन जेड हो गया। क्लियर? सी ऑप्शन देखिएगा, क्या है आपका? H CH3 C डबल बॉन्ड C C2H5 और यहाँ पर CH CH3 का ऑल ट्वाइस, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, दोनों एक एक समान दिशा में, देन जेड हो गया। और डी ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर C2 का डी क्या है आपके? DH और CHO और C डबल O CH3, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, दोनों एक एक विपरीत है। ई, हमसे क्या पूछा है? ई समावयव कौन सा है? आंसर है डी। कौन सा है आंसर? डी। क्लियर? अब बात करें अपन C3 की।
C3 देखें क्या कहता है आपका C3, वो देखिएगा। C3 जो क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ ट्रांस 3 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूट 1 इन। तो देखो ट्रांस 3 क्लोरो क्या लेना है अपन को, ट्रांसफॉर्म लेना है किसका, 3 क्लोरो और 1 फेनिल और ब्यूट 1 इन। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला बना लो। ब्यूट है 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 1 पर इन है और 1 पर फेनिल है, CH है, मतलब C6H5 है, क्लियर। और 3 पर क्लोरो है तो 3 पर क्लोरो हो गया, बाकी CH3 CH हो गया। अब हमें ट्रांसफॉर्म बनाना है इसका, तो देखो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ तो मैंने लगा दिया C6H5 और एक H, दोनों H समान है तो विपरीत कर दो बस H को, बाकी CH Cl और CH3। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। कोई कंफ्यूजन है देन टेल मी, क्लियर। तो आंसर आएगा इसका डी। ये कौन सा मैचिंग है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका आंसर है डी। तो ये अपन ने सॉल्व की, जो आपको एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज के पार्ट ABC दिए वो सॉल्व किए, और जो मैंने DPP दी है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।